बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स अपसाइड डाउन चेंज हो चुकी है और इस वक्त वहां पर मुकम्मल तौर पर यूँ समझें कि चाइना डोमिनेटेड एक रीजनल ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। सऊदी ईरान की नॉर्मलाइजेशन, ये सारा अरबों की और सीरिया वालों की, तुर्की वालों की, ये सारी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इस वक्त जो फोकस नज़र आ रहा है वो फ़लस्तीन के ऊपर नज़र आ रहा है और तेज़ी के साथ फ़लस्तीन इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के सदर हैं, उन्होंने तुर्क एम्बेसडर से मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि ज़ायनिस्ट स्टेट जो है उनके ख़िलाफ़ मुसलमानों के एक होना चाहिए और फ़लस्तीन का मसला रिजॉल्व होना चाहिए। यही बात उन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से भी फ़ोन पे बात करते हुए की और एक दो और भी टॉप के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने यही बात रिपीट की है। तो पिछले 6-7 दिनों के अंदर कई हेड्स ऑफ द स्टेट्स और कई रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करते हुए ईरानी प्रेसिडेंट ये बात कर चुका है कि फ़लस्तीन के लिए कोई काम करना चाहिए सबको मिलके। और इधर सऊदी अरब क्या कर रहा है? सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के मुख्तलिफ धड़े जो हैं, टॉप के उनके जो दो ग्रुप्स हैं ना, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी, इनको मिलाने के लिए कल मैंने आपको बताया था, शाम को जो एपिसोड कल को लगाया था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास, यानी वेस्ट बैंक के सदर समझ लें इनको, वो भी जिद्दा में, हमास की टॉप की लीडरशिप वो भी जिद्दा में, और दोनों के दरमियान आज या कल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको सुनने को मिलेगा। कोई बड़ा यूनिटी के हवाले से एक एग्रीमेंट जो है ना, दोनों का मर्जर भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जा रही हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट रीजन के अंदर होने जा रही है। अब ऐसे में ये सऊदी ने जो एक इनिशिएटिव लिया है ना, उसके दूसरे दिन एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, चाइना बीच में आ गया है और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जनाब पहले तो कॉल की फ़लस्तीन वालों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर उनका जो समझ लें, उनको कॉल की उन्होंने और उनको कहा कि हमें मिलके फ़लस्तीन का मसला रिजॉल्व करना चाहिए। चाइनीज़ बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक्सेसिव जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं उन पे दोनों जो फरीकैन हैं फ़िलहाल ब्रेक लगाएं, क्योंकि पीस टॉक्स शुरू करने तो ब्रेक लगाएं उस पर। आए दिन आपको पता है जब से लेकर वहाँ पर इंतहा पसंद, हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंतहा पसंद हुकूमत आई है वहाँ पे मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर, तब से लेकर हर दूसरे दिन उनका कोई ना कोई ज़ायनिस्ट लीडर मुंह उठा के कोई सख्त किस्म के बयानात देता रहता है। तो उस पर फ़लस्तीनियों को चाइनीज़ ने कहा कि आप जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट्स इस तरह से कम दें और पीस टॉक्स की तैयारी करें। अच्छा, इनसे बात करने के बाद चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने किसको कॉल की है? इजरायली फॉरेन मिनिस्टर को, और उसको बात करते हुए उन्होंने यही बात की कि आप स्टेटमेंट्स जो भड़काऊ भाषण है वो ज़रा देना बंद करें और पीस टॉक्स की आप भी कुछ हल निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें, पीस टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। और पीस टॉक्स कौन सा सोल्यूशन है, कैटेगोरिकली उनको बताया है सोल्यूशन क्या है। चाइनीज़ ने सीधा सीधा उनको बताया है सोल्यूशन। उन्होंने कहा है इजराइल को कि 2 स्टेट ही सोल्यूशन है, माने ना माने 2 स्टेट ही सोल्यूशन है। सारी दुनिया 2 स्टेट को मानती है, आपको भी 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये चाइना ने क्लियरली उनको बता दिया। 2 स्टेट सोल्यूशन मुस्लिम दुनिया का मौक़िफ़ है, उनका नैरेटिव है। असल में मुसलमान जो दुनिया है, OIC की डिमांड है पूरी मुस्लिम दुनिया की कि एक अलग फ़लस्तीनी रियासत हो और अलग यहूदी रियासत हो और 2 स्टेट सोल्यूशन के अंदर यरूशलेम फ़लस्तीन का हिस्सा। तो चाइनीज़ ने भी इस हवाले से इजराइल को कह दिया है कि द गेम इज़ ओवर, अब आप बैठिए टेबल पर और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अल अरेबिया न्यूज़ को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। इन्होंने आज लिखा है कि आफ्टर सऊदी ईरान डिटेंटी, चाइना सेज रेडी टू फैसिलिटेट इजराइल पैलेस्टाइन पीस। और इसमें वो कह रहे हैं कि चाइना रेडी टू हेल्प फैसिलिटेट पीस टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग टोल्ड हिज इजरायली एंड पैलेस्टीनियन काउंटर पार्ट्स ऑन मंडे, स्टेट न्यूज़ एजेंसी जिनहुआ रिपोर्टेड। और वो कह रहे हैं कि चाइना इनकरेजेस बोथ इजराइल एंड पैलेस्टाइन टू शो पॉलिटिकल करेज एंड टेक स्टेप्स टू रिज्यूम पीस टॉक्स एंड चाइना इज रेडी टू फैसिलिटेट दिस। इसी खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया। चाइना सेड रेडी टू फैसिलिटेट पैलेस्टाइन इजराइल पीस टॉक्स, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग कन्वेड द मैसेज इन सेपरेट फोन कॉल्स
with his counterparts from Palestine and Israel। तो इन सारे वाकयात की आप देखें टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग पे ज़रा आप फोकस करें कि इधर जिद्दा के अंदर टॉप जो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं वो बैठे हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, और वहाँ पर दोनों के दरमियान सुलह हो रही है। उससे पहले ईरान और सऊदी की नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है। दोनों वो मुल्क हैं जो कि इजराइल के कब्जे को तस्लीम नहीं करते यरूशलेम के ऊपर, और फ़लस्तीनी रियासत के हामी। और इसके साथ ही तुर्की के भी नॉर्मलाइजेशन, सीरिया की भी नॉर्मलाइजेशन। तुर्की, सीरिया, सऊदी अरब, ईरान, ये सारे के सारे वो मुल्क हैं जो कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं, और इनके साथ हाँ में हाँ मिला दिए दो सुपर पावर्स ने, रशिया ने और चाइना ने। और इस बीच आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब सऊदी किंग को ईरान ने दावत दे दी है ना विजिट की, अब देखें दोस्ती हो गई है ना, अब दोस्ती को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होंगी। हमास जो है ना ग्रुप, इसको ईरान सपोर्ट करता रहता है, इसको पहले सऊदी वाले पसंद नहीं करते थे। हमास वालों का सऊदी के अंदर बैठे रहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो रही है। यहाँ पे दोनों के जो इंटरेस्ट्स हैं उनके अंदर कन्वर्जेंस हो रही है, और बशार अल असद की जानिब से सऊदी अरब और यूएई को कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब है कि ईरानी प्लेयर्स भी सेंसिटिविटीज को समझते हुए ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ रहे हैं दोनों मुल्कों को, अरब जो ग्रुप्स हैं उनको। तो ऐसे में इजराइल की जो पोजीशन है वो रीजन के अंदर हकीकतन कमज़ोर हो चुकी है। मेरे ख्याल से जब से बना है ना इजराइल, ऐसी बुरी हालत उनकी आज तक नहीं हुई एक्सटर्नल फ्रंट्स पे। पहले देखें ना कोल्ड वार होती थी, लेकिन उन कोल्ड वार्स के अंदर कम से कम ये होता था कि अमेरिका सुपर पावर एक तरफ तो था ना, और यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर ज़्यादातर उन्हीं की चलती थी। यहाँ चलें सीरिया और इजिप्ट जैसे जो मुल्क थे वो सोवियत यूनियन की तरफ थे, जमाल अब्दुल नासिर और ये सारे, लेकिन बाकी तो अमेरिका के साथ थे ना। और इजराइल के साथ भी फिर अमेरिका का वो जो अनलिमिटेड मिलिट्री पार्टनरशिप इन दोनों की रही है, तो प्रोटेक्टर हमेशा इनके साथ रहा। लेकिन अब इनका जो प्रोटेक्टर था अमेरिका, वो डाउन हो गया, और चाइना जो है वो ऊपर आ गया है, और चाइना टू स्टेट सोल्यूशन चाहता है। तो ऐसे चैलेंजेस इनकी हिस्ट्री में कभी भी नहीं आए कि अंदर भी खलफशार है, इंतशार है, केओस है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे मुजाहरे नेतन्याहू की फाशिस्ट रिजीम के खिलाफ, और एक्सटर्नल फ्रंट्स पर भी इतने बड़े चैलेंजेस ये पहली बार उनकी हिस्ट्री में हो रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यह डेकेड जो है फ़लस्तीन का डेकेड है। ये डेकेड डिसाइसिव होगा फ़लस्तीन के इशू के हवाले से, और प्रोबेबली ये मुस्लिम दुनिया के फेवर में जा सकता है, क्योंकि प्लेयर्स जो ज़्यादातर हैं वो टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं। अकेला अगर इजराइल कहता रहेगा नहीं मैं नहीं मानता टू स्टेट सोल्यूशन को, इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा, इनको मानना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम दुनिया वैसे भी आप देखें 1948 में जब इन्होंने बनाया था ना इजराइल, वेस्टर्न फोर्सेज ने, तो यरूशलेम उसके अंदर थोड़ा ही था। यरूशलेम पे तो बाद में कब्जा किया है उन्होंने, गैर कानूनी कब्जा किया है। वेस्ट वालों ने जब इजराइल की रियासत बनाई थी उसमें यरूशलेम नहीं था, तेल अवीव कैपिटल था उसका, यरूशलेम थोड़ी दिया था इनको। अब भी टू स्टेट सोल्यूशन ही रास्ता है। तो मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से ये जो एक कोशिश की जा रही है फैसिलिटेशन करवाने की, ये एक अच्छी कोशिश है, और पीस की राह हमवार हो सकती है फ़लस्तीन के मसले के हल के हवाले से।